लिए 10 नंबर का जो है साइंस एवरीडे लाते हैं, वही 10 नंबर का टीचर का 3.0 के लिए है, खासकर उसी के लिए बनाया गया है और तैयार किया गया है, क्योंकि इसी टाइप का आपका पैटर्न रहने वाला है जो टीचर के एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए हम उसको प्रैक्टिस लगाते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे वीडियो को देखने से पहले आपसे निवेदन, नर्म निवेदन है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। अगर पहले से ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक ही हमारे मोटिवेशन का कारण बनता है। तो चलिए फिर हम कर लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा रहा है बीपीएससी का टेंडेंसी क्या रही है पूछने की, तो उसी के लेवल को यह तैयार किया। तो चलिए देख लीजिए। देखिए आपका 26 से 25 तक कल करवा चुके थे, आज है 26 से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जरूर देखें, अपने दोस्तों के पास समय मिले तो भी शेयर करें। देखिए 26 क्वेश्चन में कह रहा है किस रंग के लिए क्रांति कोण अधिक होगा, बैगनी के लिए, लाल के लिए, हरा के लिए, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, यही टाइप है आपका। तो इसमें से देखिए क्रांति कोण अधिक होगा वह लाल के लिए अधिक होता है ना, क्योंकि अगर आप फिजिक्स पढ़े हैं तो इसमें जानते होंगे कि साइन सी इन्वर्सली प्रोपोर्शन 1/μ होता है। जैसे जैसे क्रांति कोण बढ़ता है तो म्यू का मान घट जाता है, म्यू घटता है तो क्रांति कोण बढ़ जाता है। तो यहाँ पर है जो अधिक कह रहा है, अधिक का मतलब होता है क्रांति कोण अधिक तो म्यू कम होगा, इसका मतलब लाल का जो है सबसे अधिक होगा। तो आप लोग जान गए होंगे, ऐसा आपके कोर्स में भी दिया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर के बाद 27 नंबर में लेके चलते हैं। 27 नंबर में आपसे कहा जा रहा है हीरा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। हीरा के लिए क्वेश्चन एकदम कंफर्म पूछता है बीपीएससी, ये 100% इसमें आप श्योर कर लीजिए, इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेंगे आप लोग, है ना। देखिए कह रहा है हीरा के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि हीरा चमकदार होता है, हीरा जहरीला होता है, हीरा कार्बन का शुद्ध रूप है, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आपको इसमें से पता लगाना है कि कौन जो कथन सत्य नहीं है कह रहा है, यही आपको पता लगाना है। तो देखिए हीरा तो चमकदार होता है, बिल्कुल सही है। हीरा जहरीला होता है, बहुत सारे लोग इसको सही मानते हैं और बहुत सारे लोग गलत मानते हैं। और हीरा कार्बन का शुद्ध रूप, तो 100% सब जानते हैं कि हीरा कार्बन का शुद्ध रूप है। अब यही तीनों में से आपका आंसर एक है। अब इसमें देख लीजिए हीरा जो अधिकतर जो जानते हैं कि हीरा जहरीला होता है, जो लोग यह सही किए होंगे वो उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि हीरा जहरीला नहीं होता है। आज से आप लोग जान लीजिए, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है हीरा कभी जहरीला, कोई आपसे पूछे कि हीरा जहरीला होता है तो कहिएगा बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, हीरा के अंदर साइट भर के रखा जाता है, जो टेररिस्ट होते हैं और वह जो है चाहते हैं उसको मर जाते हैं, कभी भी जहरीला नहीं। आप ध्यान आप लोग, आपका सही आंसर होगा। अगला 27 नंबर के बाद 28 नंबर में लेके चलते हैं। तो 28 क्वेश्चन कह रहा है कि किस रंग के लिए, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका। देखिए 28 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि किस रंग के लिए क्रांति कोण कम होगा। अभी बताए हैं कि क्रांति कोण के लिए यानी क्रिटिकल एंगल के लिए, क्रिटिकल एंगल जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन 1/μ होता है और प्रोपोर्शनली बाई लेमडा होता है ना। अगर क्रांति कोण कम है इसका मतलब लेमडा ज़्यादा है, और लेमडा ज़्यादा किसका होता है, लाल का होता है। कम पूछ रहा है ना, तो कम जो होता है बैगनी का होता है। तो इसका आंसर जो होता है क्रांति कोण सबसे कम किसका होगा, तो क्रांति कोण सबसे कम होगा आपका बैगनी का। इसमें याद रखेंगे, दोनों क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं, लाल वाला भी अधिक पूछेगा तो लाल होगा, कम पूछेगा तो आपका बैगनी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर में। 29 नंबर में आपसे कह रहा है किस सतह पर प्रकाश की किरण लंबवत आती है, यानी किसी यहाँ पर होगा किसी सतह पर प्रकाश की किरण लंबवत आती प्रतीत होता है तो परावर्तन कोण का मान होगा। देखिए परावर्तन कोण 0 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा या फिर 60 डिग्री, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो होगा इसमें से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा। क्योंकि देखिए कह रहा है किसी सतह पर, मान लीजिए कि ये सतह है और प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है, तो प्रकाश की किरण अगर लंबवत पड़ती है, प्रकाशीय किरण आप लोग पढ़े होंगे, तो जिधर से एक किरण आती है उसी माध्यम से वह लौट जाती है। तो यहाँ पर कहाँ किसी गैप कहाँ हुआ, गैप नहीं हुआ तो 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितना डिग्री का, तो प्रकाशीय जानते हैं आपको कि प्रकाशीय बिंदु से जब किरण गुजरती है तो 0 डिग्री का एंगल बनाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही डिग्री हो गया। चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर में क्या कहा जा रहा है, 30 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन में बदलता है,
जब प्रकाश की अपवर्तन होता है तो बदलता है, क्या बदलता है, आवृत्ति बदलता है कि वेग बदलता है या तरंगदैर्घ्य या पथ। कमेंट बॉक्स में हमारे लिखिए अगर आपको पता है तो, नहीं तो इसको देख लीजिए। प्रकाश के अपवर्तन में बदलता है, सिर्फ पथ बदलता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सटीक आंसर है। जबकि आवृत्ति, वेग और तरंगदैर्घ्य एक कभी नहीं बदलता है। तो याद रखिएगा, अगर आपको कहेगा कि प्रकाश के परावर्तन में कौन नहीं बदलता है तो ये तीनों आपको याद रखना है, ये नहीं बदलता है। लेकिन अगर कहे बदलता है तो आपका पथ हो जाएगा, आंसर सही हो कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए 30 के बाद 31 नंबर में देखते हैं। 31 नंबर क्या कहा जा रहा है आपसे, 31 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो एक सभी जानते हैं कि उत्तल लेंस की और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिया है, तो हो सकता है आप लोग मार सकते थे कि सी होगा, ए भी होगा, डी भी होगा, नहीं, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ध्यान में रखना है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन 31 के बाद 32 नंबर में चलते हैं। 32 नंबर में क्या कहा जा रहा है, 32 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि दर्पण के आधे भाग को काले रंग से रंग देने से या फिर आधा तोड़ देने से या पानी में डुबा देने से इसमें से क्या होता है, फोकस दूरी बदल जाता है, फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, फोकस दूरी बढ़ते जा सकता है, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से देख लीजिए कौन सा आंसर होगा आपका 32 का। सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे कि यदि दर्पण को तोड़ दिया जाता है या फिर आधा भाग काले रंग से रंग दिया जाता है तो इसके फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। फोकस दूरी में कोई चेंजिंग नहीं होता है। बाकी यह जो फोकस दूरी बदल जाता है बिल्कुल गलत कह रहा है, और फोकस दूरी बढ़ते जा सकता है ये भी गलत कह रहा है। आपका आंसर जो होगा बी होगा, सटीक आंसर। चलिए 32 नंबर के बाद 33 नंबर में चलते हैं। 33 नंबर में क्या कहा जा रहा है, 33 नंबर में कहा जा रहा है कि यदि फोकस दूरी धनात्मक हो तो दर्पण और लेंस होगा। दर्पण के बारे में भी कह रहा है, दर्पण और लेंस क्या होगा, दोनों उत्तल होगा, ये दर्पण काट दीजिएगा, दोनों उत्तल होगा या दोनों अवतल होगा, दर्पण को काट देना है, ये मिसप्रिंट से छपा गया है। चलिए यहाँ पर होगा दोनों उत्तल होगा कि दोनों अवतल होगा कि उत्तल दर्पण अवतल लेंस होगा कि इनमें से एक से अधिक, एक से कोई नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको पूछा सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन के लिए क्या होगा आंसर इसका, सटीक आंसर। एक बार फिर देख लीजिए, यदि फोकस दूरी धनात्मक हो, चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो, तो दोनों क्या होगा, दर्पण भी होगा उत्तल दर्पण और लेंस भी होगा उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस होगा, माफ कीजिएगा। चलिए 33 नंबर के बाद 34 नंबर में देख लीजिए। 34 नंबर में क्या कहा जा रहा है, 34 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि अवतल दर्पण के बारे में निम्नलिखित में से कथन में कौन सही है। निम्नलिखित कथन में कौन सही है, 34 में कह रहा है अवतल दर्पण से संबंधित। कह रहा है ये किरणें को मिलाता है, ये किरणें को फैलाता है, किरण को केवल मोड़ता है, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अवतल दर्पण की बात आए तो अवतल दर्पण हमेशा जो है किरण को मिलाता है। जैसे आप टॉर्च देख रहे हैं, टॉर्च रहे तो क्या करता है, मिला करके एक पर है जो उसको क्या करता है, फैलाता है, एक जगह पर क्या कर देता है, उसको फैला देता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। चलिए देख लीजिए, यहाँ से आपका सटीक आंसर मिल गया आपका। 34 के बाद हम चलते हैं आपको 35 नंबर में। तो आपको याद रखना है कि अगर अवतल दर्पण पूछे तो अवतल दर्पण जो है किरण को मिलाने का काम करता है, वही अगर रहे उत्तल दर्पण तो वो किरण को फैलाने का काम करता है ना। तो ये सभी बातें याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 के बाद 35 नंबर में देख लीजिए। 35 नंबर में आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस दर्पण में काल्पनिक, सीधा और बराबर प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक भी बनता है, सीधा भी बनता है और बराबर। तो ऐसा जो प्रतिबिंब है कौन है, देख लीजिए अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है कि समतल